एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 11th हिंदी के पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, जो कि वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 11th के लिए। ठीक है, कक्षा 11वीं के लिए। तो पूर्णांक यानी कि आपका जो हिंदी का पेपर है वो 80 नंबर का आता है। समय आपको 3 घंटे का मिलता है। सबसे पहले अपन देखते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, तो देखो, कबीर ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है। उसके बाद पिता के देहांत के समय प्रेमचंद की आयु क्या थी। अंगार उगलना का क्या अर्थ है। देखो, इसमें अपन पेपर देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन देखेंगे, या फिर इसमें ही आगे देखेंगे, क्योंकि फिर इसमें अगर अपन कर दे तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है उत्तेजना के मूल कारण को क्या कहते हैं। खुदाई के समय गर्मी करने के लिए कुई के ऊपर से फेंका जाता है। क्या फेंका जाता है कुई के ऊपर से। ठीक है, पत्रकारिता लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ है। ये आपके 6 सही विकल्प हो गए। उसके बाद आपके आते हैं रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। ये भी आपके 6 आते हैं। ठीक है, 6 नंबर के फर्स्ट, उसमें ऑप्शन भी दिए होते हैं आपके। कवि दुष्यंत ने वृक्ष के साय में डर डर लगने की बात कही है। इसमें ऑप्शन दिए हैं इधर। उसके बाद शूटिंग वाले घर के पड़ोस में एक डरडॉट रहता था। शब्द युग्म के डरडॉट प्रकार हैं। डरडॉट अलंकार के 2 भेद श्लेष एवं काकू होते हैं। उसके बाद है ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना डॉट डॉट में हुई। आपके अभिव्यक्ति और माध्यम बुक है, उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। लता मंगेशकर सुप्रसिद्ध गायिका की पुत्री थी। है किसकी है, दीनानाथ या आदिनाथ या गोरखनाथ। ठीक है, उसके बाद है आपके सत्य सत्य। तो ये आप लोग पूरे सत्य सत्य देख सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं आपके मैच द फॉलोइंग। ठीक है, यानी कि सही जोड़ियाँ का मिलान, जो कि 7 नंबर में है। तो ये पूरा आप लोग देख सकते हो। कृष्ण सोबती, चंपा ने कहा, रासबासा, ये पूरे। ठीक है, तो ये आपके सही विकल्प हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं आपके वन वर्ड, यानी कि एक शब्द में उत्तर दीजिए। 7 नंबर के आते हैं। ठीक है, 7 नंबर के आते हैं। तो ये पूरे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके 2 नंबर के प्रश्न। 2 नंबर के प्रश्न में कौन सा है। फर्स्ट जो है, भारत युग की किन्हीं 2 विशेषताओं के लिखिए, यानी कि पूरा पद साहित्य के इतिहास से आपके पूछे जाती हैं। अथवा में है नई कविता की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए। ये 2 नंबर में आपको लिखना है। लोकलास होने का कोई एक करना होता है। ठीक है, लोकलास होने का क्या अभिप्राय है, मीरा के पद के आधार पर लिखिए। उसके बाद है मायके आई बहन के लिए कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने घर को प्रताप का घर क्यों कहा है। उसके बाद भीवत्स रस, भीवत्स रस की परिभाषा बतानी है। अथवा में है मुक्तक काव्य और खंड काव्य में अंतर। दृष्टांत अलंकार की परिभाषा उदाहरण से समझाइए। अथवा में शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित। उसके बाद है नेक्स्ट जो क्वेश्चन 2 नंबर में ही अभी आपके चल रहे हैं। मियां नसरुद्दीन की कौन सी 2 बातें आपको अच्छी लगी, लिखिए। अथवा में है पंथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। देखो, आप ना आपकी बुक में जितने भी चैप्टर हैं उनको पढ़ लिया करो, या फिर यूट्यूब पर आप एक वन शॉट वीडियो देख लिया करो, जिसमें पूरा आपको एनिमेशन के थ्रू समझा दिया जाता है चैप्टर्स को। ठीक है, तो इससे आपको चाहे कैसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप अच्छे से कर दोगे। ठीक है, उसके बाद आलोचना का अर्थ एवं कोई 2 विशेषताएं लिखिए। इसके अथवा में है रिपोर्टाज से क्या आशा है, रिपोर्टाज की कोई 2 विशेषताएं लिखना है। राष्ट्रभाषा क्या अभिप्राय है, अथवा में है तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। क्रिया के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। आपका स्वास्थ्य कैसा है, ये वाला आपको शुद्ध करना है, या फिर मेरी अंक सूची गुम हो गई है। उसके बाद आते हैं आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कोई का मुंह छोटा क्यों रहता है, पाठ्यपुस्तक में आए पाठ के आधार पर कोई 2 कारण बताइए। अथवा में सुनील कौन था, उसने बेबी की सहायता किस प्रकार की। पटकथा लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्यों। कार्यसूची क्या होती है, लिखिए। उसके बाद 3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले आपके कवि परिचय आते हैं। ठीक है, कवि परिचय में आप भवानी प्रसाद मिश्र या फिर त्रिलोचन का लिख सकते हो। मैंने ट्रिक भी बताई हुई है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख लो, चाहे किसी का भी आता है, आप इजीली बना दोगे। कवि परिचय में 2 रचनाएं, भाव पक्ष और कला पक्ष पूछा जाता है। उसके बाद आता है आपका लेखक परिचय। लेखक परिचय में आपको सत्यजीत या फिर मनु भंडारी किसी का भी लिखना है एक। तो 2 रचनाएं, भावशैली, साहित्य में स्थान, इसमें पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके दादाजी और सब्जी विक्रेता के बीच संवाद। संवाद किस तरीके से होता है, 2 लोगों के बीच होता है। ठीक है, तो उसके बाद संवाद के अथवा में भावपल्लन आया है। क्रोध अंधा होता है, भावपल्लन करना है। तो जो भी आपको बेटर लगे वो कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है आपका काव्यांश और गद्यांश। गद्यांश और काव्यांश में आप कोई एक कर सकते हो। ठीक है, ये पूरा दिया हुआ है, ये पूरा आप लोग देख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में संदर्भ प्रसंग व्याख्या 4 नंबर का आता है। वो गद्यांश का था, ये काव्यांश का है। संदर्भ प्रसंग व्याख्या दोनों 4-4 नंबर के आते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22 में आपको लेटर लिखना पड़ता है, यानी कि पत्र लिखना पड़ता है। एक आपको औपचारिक और अनौपचारिक दोनों अथवा में दिए होते हैं, एक लिखना पड़ता है। मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है लेटर। ठीक है, तो आप एक बार देख लेना वीडियो को। तो सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को 10वीं बोर्ड परीक्षा की अंक सूची की द्वितीय प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र। अथवा में है अपने मित्र को गर्मी की छुट्टियों में पंचमढ़ी भ्रमण हेतु साथ आने के लिए पत्र लिखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन आते हैं आपके हिंदी क्लास 11th में। तो इसमें आपको एक निबंध लिखना पड़ेगा। ठीक है, रूपरेखा सहित, यानी कि रूपरेखा डाल के आपको इनके बारे में एक कोई निबंध लिखना पड़ेगा। ठीक है,
इसका सॉल्यूशन भी अगर आप लोग कमेंट करो तो मैं सॉल्यूशन भी लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में।